दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 28 जुलाई 2023 को दिन दहाड़े नरगिस नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई। मालवीय नगर के अरविंदो कॉलेज के पास बेगमपुर के विजय मंडल पार्क में दोपहर करीब 12 बजे इरफान नाम के एक शख्स, जो उसका मौसेरा भाई भी था, उसने नरगिस की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में पता चला कि ये पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग और शादी से रिलेटेड है और साथ ही आज की ये कहानी कुछ पारिवारिक रिश्तों से भी जुड़ी है। इस कहानी की पूरी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें। और इसके बाद अगर आपके पास इस कहानी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नरगिस मर्डर केस पीड़िता नरगिस की उम्र 25 साल थी। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के संगम विहार में रहती थी। नरगिस के परिवार में उसके पिता और 2 भाई थे। पिता 50 वर्षीय सुल्ताज खान, जो मोटर मैकेनिक का काम करते थे, और नरगिस 2 भाइयों में अकेली बहन थी। नरगिस पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उसने दिल्ली के ही कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी ताकि उसे कोई सरकारी नौकरी मिल सके और अपने पैरों पर खड़ी होकर वो अपने परिवार की मदद कर सके। बात है करीब 5 साल पहले की। नरगिस की मौसी का लड़का इरफान, उम्र 28 साल, जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का रहने वाला था, सन 2018 में कुछ काम के सिलसिले में अपने घर से दूर दिल्ली आता है। क्योंकि नरगिस और इरफान करीबी रिश्तेदार थे तो वो नरगिस के घर ही रहने लगा। नरगिस के पिता सुल्ताज, जो पेशे से एक मोटर मैकेनिक थे, वो इरफान को भी मैकेनिक का काम सिखाने लगे और काफी समय तक इरफान वहीं उनके परिवार के साथ उनके घर में ही रहा। क्योंकि दोनों परिवारों के बीच एक क्लोज रिलेशन था, इसलिए इरफान के वहां रहने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे इरफान अपनी मौसी की बेटी नरगिस को पसंद करने लगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब ये बात नरगिस के घर वालों को पता चली तो पहले तो उन्होंने इरफान को समझाया, उसे डांट भी लगाई और उसके बाद इरफान के माता पिता को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया और आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझा लिया। और करीब 1.5 साल बाद वहां रहने के बाद वो वापस अपने घर औरैया लौट आया। अब समय बीतता है और नरगिस की फैमिली इसे परिवार में हुई एक छोटी मोटी बात समझकर भूलने लगती है। कुछ समय तक दोनों परिवारों के बीच कोई समस्या नहीं होती और ना ही कोई बातचीत हुई और उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। इधर इरफान अभी तक नरगिस को भूल नहीं पाया था और वो अभी भी नरगिस से शादी करने के सपने देखता रहा, पर अभी तक इरफान के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। इसलिए अब इरफान सेना में नौकरी के लिए तैयारी करता है, लेकिन वहां भी उसका कोई सिलेक्शन नहीं होता और कुछ समय बाद वो वापस दिल्ली आ जाता है और वहां पर एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। और इसी बीच वो एक बार फिर नरगिस की फैमिली से मिलता है और इस बार वो अपनी और नरगिस की शादी की बात करता है। लेकिन नरगिस के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं होते और शादी का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा देते हैं कि इरफान के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। इधर पुलिस के मुताबिक नरगिस और इरफान पहले आपस में बातचीत करते थे, लेकिन अब नरगिस के परिवार ने दोनों की शादी से इनकार कर दिया। तभी से नरगिस ने इरफान से बात करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद इरफान नरगिस को कॉल करता और नरगिस ने इस बात से परेशान होकर इरफान का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसने व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेजेस पर भी इरफान को जवाब देना बंद कर दिया था। इस बात को भी कुछ समय बीत गया और सभी लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। इधर इरफान अब परेशान रहने लगा और अब उसने नरगिस की हत्या की प्लानिंग की। पहले उसने 3 दिन तक नरगिस की रेकी की। उसने पता लगाया कि नरगिस मालवीय नगर में स्टेनो की कोचिंग के लिए आया करती है और फिर 28 जुलाई 2023 को शुक्रवार के दिन वो पूरी तैयारी के साथ नरगिस से मिलने जाता है। पहले वो कोचिंग के पास ही बने पार्क में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता है और दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही नरगिस कोचिंग के लिए पहुंचती है तो उसे बात करने के लिए रोककर मालवीय नगर के शिवालिक ए ब्लॉक के विजय मंडल पार्क में ले जाता है, जहां वो नरगिस से बात करने की कोशिश करते हुए उसे शादी के लिए कहता है। और जब नरगिस ने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने बैग से लोहे की रॉड निकालकर उस पर हमला कर दिया। उसने गुस्से में आकर लोहे की रॉड से उसके ऊपर लगभग 40 बार हमला किया। नरगिस चीखती चिल्लाती रही, पर उसकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। इधर इरफान नरगिस की हत्या कर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद वहां से गुजरते कुछ लोग नरगिस को खून से लथपथ हालत में देखते हैं और पुलिस को फोन लगाते हैं, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि अरविंदो कॉलेज के पास विजय मंडल पार्क में बेंच के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी है और पास में बहुत सारा खून भी बिखरा पड़ा है और एक लोहे की रॉड भी पड़ी है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जिस जगह पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो दिल्ली के पॉश एरिया में आता है। पास ही अरविंदो कॉलेज है, जिसके चलते इस पार्क में दिन भर लड़के लड़कियों की भरमार रहती है। आरोपी ने इन सबके बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया और भाग निकला।
हालांकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया। नरगिस जो पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि एक अच्छी सी नौकरी पाकर वो अपने परिवार की मदद कर सके, अब वो हमारे बीच नहीं है। इधर दूसरी तरफ एक परिवार ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया और न्याय की गुहार लगा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केसेस की पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।